जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनर हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान और उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार मौत का शिकार। बदनाम दहशतगर्द की मौत 17 सितंबर को सूबा हिलमंद में हुई। उस्ताद मुरीद दहशतगर्द ग्रुप मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस रहा। सिक्योरिटी तजियाकारों ने हिलमंद में उस्ताद मुरीद की मौत को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के महफूज ठिकानों का सबूत करार दिया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर मोदी सरकार की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे में भारत की हसासियत, दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दो तरफा मफादात को नजरअंदाज न करे। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। रियाद के साथ शराकतदारी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान के साथ किसी भी तनाज़े पर सालसी का इम्कान मुस्तरद। पाक सऊदी मुआहदे पर भारत की चीखें कोई मसला नहीं। भारत को ज्यादा तकलीफ मार्का हक में मार पड़ने पर है। पाकिस्तान की किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन जाहरियत का जवाब देने का हक हासिल है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज पहले से मौजूद। मुआहदे के बाद इनकी तादाद में इजाफा होगा। वज़ीर दिफा का इंटरव्यू। We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस छोड़ना गलती करार दे दिया। अमेरिका को एयरबेस खाली नहीं करना चाहिए था। बगराम एयरबेस चीन के मिसाइल ठिकानों के करीब तर फौज की तैनाती के लिए काबुल से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमरीका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी का एहतराम किया जाए। चीन का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने अपने चीनी हममनसब से जल्द मुलाकात का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं का टिकटॉक डील समेत कई दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। यूरोप और अमरीका के कई हवाई अड्डों पर साइबर हमला। डैलस, लंदन, बर्लिन और ब्रसल्स के हवाई अड्डों का कंप्यूटराइज्ड चेक इन सिस्टम नाकारा हो गया। मैनुअल बोर्डिंग के बाइस काउंटर पर लंबी कतारें। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी के मनाजिर। हजारों परवाजें ताखीर का शिकार। It's clear that Putin has started on a new level testing NATO and a new level provocation. So this is an adequate response from our side. नेटो का रूस पर तंजीम के रुकने मुल्क एस्टोनिया की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। 3 रूसी जंगी तैयारों ने एस्टोनिया की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। स्वीडिश आर्मी ने तस्वीर जारी कर दी। मॉस्को ने मगरबी ममालिक का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बहरुल काहल में रूसी बहरिया की मशक़ें। एटमी आबदोज से कई क्रूज मिसाइल्स भी फायर किए गए। अमेरिका में वर्क वीजा पर काम करने वालों के लिए बुरी खबर। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्क वीजा की सालाना फीस $1 लाख कर दी गई। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक नए इक़दाम से सबसे बड़ा झटका टेक्नोलॉजी कंपनीज को लगेगा, जो भारतीय और चीनी टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती है। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम्स कल फिर टकराने को तैयार। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में दोनों टीम्स कल आमने सामने आएंगी। ग्रीन शर्ट्स की बड़े मुकाबले की कड़ी तैयारियां। पहले मैच में हैंडशेक तनाज़े का किरदार। आईसीसी रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को दोबारा जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान।
पंजाब भर में सैलाब के बाइस अमवात 127 हो गई। 47,55,000 अफराद मुतासिर। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाने लगा। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। इलाके में हर तरफ पानी ही पानी। खानेवाल ता फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैक नाकारा हो गया। सैलाबी तबाहकारियों के बाद घरों को लौटने वालों के लिए बहाली की नई परेशानी। बेघर लाखों अफराद कैंप्स में बेबसी की तस्वीर बन गए। चार लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला कोटरी की जानिब बढ़ने लगा। नौशेरो फिरोज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। राबता सड़कें ज़ेरे आब। कई देहात के मकीन महसूर। घोटकी के दर्जनों देहात में सैलाबी पानी मौजूद। कई गोटों का ताहाल जमीनी राबता मुनक़ता। इनखला के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। नवाबशाह से सैलाब मुतासरीन को भी रेस्क्यू करने का अमल जारी। सखर की तहसील सोलेपट में बासर वडेरे ने ऊँटनी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। खेत में पानी पीने पर बेजुबान की टांग तोड़ दी। जख्मी ऊँटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। मालिक का इल्जाम। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। इलाज के लिए कराची मुंतकिल। मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों पर पाबंदी में मजीद 24 अक्टूबर तक तौसी। सिंतास मुआहदे पर अमल रोकने के जवाब में लगाई गई पाबंदी से भारतीय तैयारे मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और अमेरिका जाने के लिए घंटों तवील रूट इख्तियार करने पर मजबूर। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका। MQM को जिन हालात का जिम्मेदार समझा जाता है वही हालात MQM के क़याम का सबब हैं। कराची के अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी दौड़ में आ गया कि वो पीछे क्यों रहे। अमीर जमात इस्लामी का कोयटा में खिताब। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल का मिसाली इक़दाम। मीडिया के सामने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवा ली। अपनी बेटी की तरह पूरी कौम की बेटियां अजीज हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की मजम्मत। वजारत सेहत का वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। कराची की अदालत में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का मुलजिम पेश। अहाते अदालत में एक मुतासरा बच्ची की वालिदा के तशद्दुद से मुलजिम की हालत बिगड़ गई। मंडी बहाउद्दीन में घर में गैस सिलेंडर धमाका। मियां बीवी और बेटी की जानें ले गया। बेटा जख्मी। खाना पकाने के दौरान अचानक सिलेंडर फट पड़ा था। कौमी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। परवाज को सुबह 7 बजे उड़ान भरना थी। 4 घंटों की ताखीर से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुर्तजा भुट्टो को 29वीं बरसी पर खराजी अकीदत पेश। मुर्तजा भुट्टो की शहादत एक अलमनाक सानिहा है जो कौम के ज़मीर पर एक रिश्ता हुआ जख्म की तरह है। उनकी जुर्रत, कुर्बानियां और अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कभी फरामोश नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो का बयान। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद खान इंतकाल कर गए। मरहूम PTI दौरे हुकूमत में मुआविन खुसूसी रहे। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार ताज़ियत। पंजाब के कच्चे में सफाक डाकुओं का हुकूमती रिट को खुला चैलेंज। रुझान में मुग़वियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान और 200 एकड़ जमीन की वागुजारी की शर्त आई।
ओबाड़ों से अगवा होने वाले 2 बच्चे 20 रोज बाद भी बाजियाब ना कराए जा सके। अहले खाना का एहतजाज। 8 साल उस्मान और 10 साल सरफराज सोमरू की बाजियाबी का मुतालबा। डाकू 25 लाख रुपए तावान तलब कर रहे हैं। घोट की पुलिस ताउन नहीं कर रही, अहले खाना का इल्जाम। वजीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला। 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। मरियम नवाज ने खुद फोन करके काश्तकार को खुशखबरी सुनाई। सलामती काउंसिल ने ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 9 ममालिक की तेहरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालफत। 4 ममालिक ने नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 2 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान की सलामती काउंसिल की जानिब से पाबंदियां ना हटाने के फैसले की शदीद मजम्मत। इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का पाबंदियों की बहाली पर बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ जौहरी मुआयनों का मुआहिदा मुअत्तल करने का इंतबाह। गज़ा में इजरायली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों के दौरान हमलों और झड़पों में मजीद 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हमलों में मुतादिद अफराद ज़ख्मी। चीन का इजरायल से गजा में फौजी कार्रवाई फौरी बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू के चीन पर मसनूई जहानत के जरिए इजरायल मुखालफत इक़दामात के इल्जामात भी मुस्तरद। पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 21 सितंबर को फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई ममालिक भी रवामा जनरल असम्बली इजलास के दौरान फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। भारतीय रियासत मणिपुर में आसाम राइफल्स की गाड़ी पर हमला। 6 फौजी हलाक और 8 जख्मी हो गए। वाक़या जिला बिष्णुपुर में पेश आया। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जाता हूँ करता हूँ तुमको। भारतीय फौजी एहलकार माली बहरान का शिकार। कर्ज लौटाने में ताखीर पर फौजी एहलकार को बैंक की नुमाइंदा ने खरी खरी सुना दी। खातून बैंकर की जानिब से फौजी एहलकार को जाहिल बोला गया। पढ़े लिखे होते तो फौज में ना होते। एहलकार को ताना। फोन कॉल वायरल होने पर खातून एंकर को कड़ी तनकीद का सामना। अनुराधा वर्मा ने माफी मांग ली। कर्ज न लौटाने पर भारतीय बैंकर की फौजी एहलकार से तल कलामी हुई थी। जनूबी अमेरिका के इलाके में मुनशियात ले जाने वाली कश्ती पर अमरीकी बहरिया का हमला। सदर ट्रंप के मुताबिक कश्ती पर हमला उनके हुक्म पर किया गया, जिससे 3 अफराद मारे गए। ये रवां साल मुनशियात स्मगलिंग करने वाली कश्तियों पर तीसरा हमला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से सियालकोट एयरपोर्ट पर खुसूसी इक़दामात। एयरपोर्ट को सब्ज रंग से रोशन कर दिया गया। हर तरफ दोनों ममालिक के झंडे आवेजा कर दिए गए। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। भारत की जानिब से सिख यात्रियों को तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया भर से 5000 से ज़ायद सिख यात्रियों की आमद मुतवक्किल। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज आज होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका मद्दे मुकाबलाएंगे। पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। कौमी ड्यूटी अव्वलीन तरजीह। श्रीलंकन स्पिनर के वालिद इंतकाल के 1 रोज बाद ही एशिया कप में दोबारा हिस्सा लेने रवाना हो गए।